गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आज का फिर से हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है मैथ का। 10वीं क्लास का मैथ है और इसकी जो एक्सरसाइज है 1.2 का पहला ही क्वेश्चन है हमारा। नियमित संख्या को क्या करना है, गुणनखंडों को गुणफलों के रूप में व्यक्त करना है। तो अपने पास में कुछ संख्या हैं 140, 156, 3825, 5005 और 7429। ये कुछ संख्या हैं, इनका अपने को क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो पहली क्लास के अंदर यानी कि 10वीं क्लास से जो पहले हमने 9th पढ़ा है, 8th पढ़ा है, 7th पढ़ा है, 6th 5th पढ़ा है, काफी क्लास के अंदर इस चैप्टर को डिस्कस किया जाता है गुणनखंड का। तो बिल्कुल सिंपल है, हम लोग एक बार देख लेते हैं 140 का गुणनखंड कैसे करना है। तो 140 का गुणनखंड करने के लिए हम क्या देखते हैं, एक बार रिवीजन कर देते हैं थोड़ा सा। जो इकाई का अक्षर होता है, जैसे कि सम है तो सम के रूप पढ़ना है अपने सबसे छोटा। अगर कोई विषम संख्या है इकाई का तो विषम के रूप पढ़ना है सबसे छोटा। उस पे जाता है तो ठीक है, अगर नेक्स्ट टेबल लगे वो भी विषम ही। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो दो का टेबल पढ़ते हैं। 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। तो ये सीधा चला जाता है 2 7 जा 14 और 0 भी 0, ठीक है 70 आ जाता है। अब फिर लिखेंगे इकाई का अक्षर 0 है, दैट मींस कि 2 पे जाएगा। तो 2 3 जा 6, इधर 1 पे जाता है, 0 यहाँ पर है 10, तो 2 बचे 10, तो ये आ जाता है 35। अब देखते हैं इकाई का अक्षर क्या है। तो इकाई का अक्षर 5 है, तो दैट मींस कि ये 2 पे नहीं जाएगा, या तो 3 पे जाएगा या फिर 5 पे जाएगा। तो 3 पे ट्राई करते हैं, 3 पे नहीं जाएगा, 3 पे नहीं जाएगा तो 5 पे ट्राई करते हैं। 5 था 35 हो जाता है। और फिर जो है 7 अपने आप में एक संख्या है, तो ये 7 की जाएगा, 7 एकम 7। इसके अभाज्य जो गुणनखंड हुए हमारे, ये जो गुणनखंड है कैसे होंगे गुणनखंड। तो ये हमारा 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। तो ये जो है हमारा, ये जो गुणनखंड है इनको गुणनफल के रूप में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाता है 2 गुनी 4, 4 पंजा 20 और 20 सता 140। तो ये हमारे किसके गुणनखंड है 140, ठीक है। तो इसको हमने गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना था, बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट देखिए 156 को करेंगे। 156 में भी हम ये देखेंगे कि इकाई का अक्षर क्या है। इकाई का अक्षर यहाँ पर 6 है, दैट मींस कि ये सम संख्या पे जाएगा, यानी 2 के टेबल में जाएगा। तो 2 पे ट्राई करते हैं। तो 2 7 जा 14, यानी 2 से 14 होता है, बच जाता है 1 और इधर 6 है तो 2 से 16 होता है, 2 के 16। अब इकाई का अक्षर देखेंगे, इकाई का अक्षर क्या है 8 है, दैट मींस कि 2 के टेबल पे जाएगा। तो 2 पे ट्राई करते हैं। 2 या 6, इधर बच गया 1, 8 इधर है 18, 2 में 18। अब इकाई का अक्षर देखेंगे क्या है 9 है, दैट मींस कि 2 पे नहीं जाएगा, तो हम लोग 3 पे ट्राई करेंगे। तो 3 एकम 3 और 3 या 9। अब 13 जो है अपने आप में एक अविभाज्य संख्या है, वो संख्या होती है जो किसी से विभाजित नहीं होती। तो ये सारा किस पे जाएगा 13 एकम 13। तो इसके जो गुणनखंड बनेंगे, कैसे बनेंगे 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, ये हो जाएंगे इसके 156 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। इसी प्रकार से देखेंगे हम यहाँ पर ये वाले, अगर इसको पढ़ेंगे तो देखिए ये होगा 39 39 दूनी 78 और 78 दूनी 156। तो ये भी किसका हो गया हमारा 156 का गुणनखंड हो जाता है। इसी प्रकार से आप लोग देखेंगे 3825 का 3825 का गुणनखंड करेंगे कैसे निकालेंगे। इकाई का अक्षर क्या है, इकाई का अक्षर 5 है, दैट मींस कि 3 पे भी जा सकता है और ये 5 पे भी जा सकता है। तो किस टेबल पे पढ़ेंगे वो हम देखिए। तो 3 पे पढ़ते हैं सबसे पहले। 3 गुना 3, 3 दूनी 6, बच गया 1, 3 दूनी 6 बच गए 2, 3 सता 21, बच गया 1 और 5 इधर है 15, 3 बचे 15। तो ये हो जाता है 1275। उसके बाद में किस पे जाएगा, इकाई का अक्षर देखेंगे किस पे जाएगा। इकाई का अक्षर हमारा 5 है, यानी कि विषम संख्या, तो विषम संख्या पे जाएगा। तो सबसे छोटी संख्या देखेंगे 3, तो 3 पे ट्राई करते हैं। 3 चौके 12, 3 दूनी 6, बच गया 1, इधर 1 हो जाता है और 5 इधर 3 बचे 15।
अब देखें किस पे जाएगा, इकाई का अक्षर क्या है हमारे पास में, इकाई का अक्षर 5 है, जब से 3 ये 5 पे जा सकता है और 3 पे जा सकता है। तो 3 पे ट्राई करेंगे, देखो 3 बच गए, तो 3 पे नहीं जाएगा, 5 पे ट्राई करते हैं। 5 का 40 बच गए, तो 5 को 25 बचे 25। ठीक है, अभी 85 जो है किस पे जाएगा, इकाई का अक्षर देखें किस पे जाएगा, इकाई का अक्षर 5 है तो 3 पे भी जा सकता है और 5 पे भी जा सकता है। तो 3 पे पढ़ेंगे, 3 नहीं जा रहा, तो 5 पे पढ़ेंगे, 5 एकम 5 बच गए 3 और 5 था 35, क्योंकि 3 बच जाता है इधर, 5 इधर बच जाता है, तो 35 हो गया और 5 था 35। ठीक है, तो अब जो 17 है वो अपने आप में क्या है, एक अभाज्य संख्या है जो कि किसी पे नहीं जाती, तो वो 17 पे ही जाती है। तो ये इसके गुणनखंड हो जाते हैं कितने, 3 गुना 3 गुना 5, 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। तो ये हो जाते हैं हमारे अभाज्य गुणनखंड। इसी प्रकार से हम लोग करेंगे 5005 को। ठीक है, 5005 को करेंगे। 5005 का भी हम यही लिखेंगे कि इकाई का अक्षर क्या है। तो इकाई का अक्षर क्या है हमारे फ्रेंड्स, इकाई का अक्षर 5 है, दैट मींस कि 5 पे जाएगा। ठीक है, 3 पे भी जा सकता है लेकिन 3 पे नहीं जाएगा, ये 5 पे जाएगा। ठीक है, 5 एकम 5 0 0 0 0 5 एकम 5, ये आ गया 1001। अब ये किस पे जाएगा, देखने वाली बात है, समझने वाली बात है। टेबल को यानी जो इकाई का अक्षर है उसको देखते ही अपने को पता चल जाना चाहिए कि किस पे जाएगा। तो ये किस पे जाएगा हमारे फ्रेंड्स, देखते हैं, ट्राई करते हैं। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि इकाई का अक्षर जो 1 है वो किस किस टेबल के अंदर आता है। 3 के अंदर आता है, ठीक है, 21 आता है और 7 में भी आता है। तो 7 पे ट्राई करते हैं, 3 पे जा रहा, ठीक है, 7 पे ट्राई कर लें। 7 पे ट्राई कर लेते हैं। 7 एकम 7, इधर बच गए 3 में 3, 0 इधर है 28, 7 चौक 28, क्योंकि 30 हो गया था ना, यहाँ पर 30 हो गया था, 28 तक पढ़ लिया, बच गए 2 और 3 था 21, यानी कि 7 से 21 हो जाता है, 144 आ जाता है। उसके बाद में किस टेबल पे जाता है हमारे फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पर ये जाएगा हमारा 11 के टेबल के ऊपर। तो 11 एकम 11 बच गए 3 इधर है, 11 दिए 33 और ये 13 जो है अपने आप में क्या होती है, एक अभाज्य संख्या होती है। इसके ऊपर कोई भी संख्या नहीं जाएगी खुद को छोड़ करके। तो ये आ गया हमारे से गुणनखंड। तो इसको लिखेंगे हम लोग 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। तो ये जो है गुणनखंड हो गए इस संख्या के 5005 के। तो इसी प्रकार देखेंगे हम यहाँ पर 7429 को, 7429 का गुणनखंड करेंगे तो किस पे जाएगा, टेबल देखेंगे, इकाई का अक्षर क्या है, इकाई का अक्षर हमारे रेफरेंस क्या है वो देखिए। सबसे पहले इकाई का अक्षर 9 है, तो हमें देखना पड़ेगा कि 9 जो है किस किस टेबल के अंदर आता है। तो हम लोग 3 पे पढ़ेंगे, 7 पे पढ़ेंगे, 11 पे पढ़ेंगे, ठीक है, 13 पे पढ़ेंगे। तो जो भी टेबल देखते जा रहे हैं उसके ऊपर सबके सब पढ़ेंगे इसी प्रकार से। तो ये जो डायरेक्टली जाएगा मैं बता देता हूँ, वो 17 पे जा रहा है, ठीक है, 17 का टेबल जा रहा है। अब हमें देखना पड़ता है कि यार 17 का टेबल तो हमें नहीं आता, कैसे करें एकदम से 17 का टेबल। तो जो 17 का टेबल है उसको कैसे लिखेंगे हम लोग, 17 का या फिर 19 का या फिर 21 का जो बड़ा टेबल है, क्योंकि जो बच्चे लोग होते हैं वो सीख पाते हैं, लेकिन जो बड़े हो जाते हैं तो वो भूल जाते हैं। तो 17 का टेबल शॉर्ट में कैसे लिखेंगे वो मुझे लिखने का। देखिए 17 का टेबल लिखने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है, 1 की 7 की। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सिंपल काउंटिंग सभी को आती है, छोटे बच्चों को रहती है, बड़े बच्चों को रहती है। 7 का टेबल हमें आता है, 7 दूनी 14, 7 के 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छक्के 42, 7 दूसरे 49, 7 दूनी 56, 7 में 63 और 7 टाइम 70। देखो हमने क्या लिखा है, 7 का टेबल लिखा है और 1 का टेबल लिखा है, जो कि आपको आता ही आता है, ठीक है। ये अपने आप को देखते हैं, 1 और 7 तीन हो जाते हैं 17, ठीक है। इसके अंदर क्या देखना पड़ता है, जो इकाई का अक्षर है, इकाई का अक्षर क्या है, 7 है, 4 है, 1 है, 8 है, 5 है, 2 है, 9 है और 57 बोला था मैंने यहाँ पर,
ये 56 है, ये भी इकाई का अक्षर होता है, ये भी होता है, ये होता है। तो इकाई का जो अक्षर होता है उसको हम लोग क्या करेंगे, एज डिज उतार लेंगे। देखिए 4 उतार लिए, 1 उतार लिए, 8 उतार लिया, 5 उतार लिया, 2 उतार लिया, 9 उतार लिया, 6 उतार लिया, 3 उतार लिया और 0 उतार लिया। तो इकाई का टेबल हमने क्या किया, एस टी उतार लिया। उसके बाद में क्या करना होता है, 2 + 1 3 और 3 + 2 5, 6 + 2 4 + 2 6 और 5 + 3 8, 6 + 4 10, 7 + 4 11, 8 + 5 13 और 9 + 6 15 और 10 + 7 17। तो ये आपके पास में 17 का टेबल बन जाता है, बिल्कुल रेडी। ठीक है, इसी प्रकार से हमने क्या करना होता है, हम करेंगे यहाँ पर 19 का टेबल, क्योंकि इसके अंदर जरूरत पड़ने वाली है 19 के टेबल से। अगर आपको 19 का टेबल आता है तो ठीक है, अदरवाइज आप लोग इस प्रकार से 100 रुपये बना सकते हो। ये तो छोटे बच्चों के लिए बात है। बाकी अगर आपको भी ये ट्रिक जो है नहीं पता तो आप लोग ये समझ सकते हैं, यूजफुल है काफ़ी। किसी भी टेबल को बनाने में आपको काफ़ी सपोर्ट करेगी, आपके जो आसपास में जो बच्चे हैं उसको समझाने में आपको सपोर्ट पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। तो ये टेबल जो बनाने का जो तरीका है, आप लोग इसके माध्यम से ना कोई भी टेबल बना सकते हो, A to Z जो दाव बना सकते हो। तो यहाँ पर देखो हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, 17 का टेबल पढ़ेंगे। 17 का टेबल किस पे जाएगा हमें वो देखना है। 17 का टेबल किस पे जा रहा है, 76, 17 चौके 68। ठीक है, तो 74 में से अपने को 68 अगर घटाना है तो कितना बचा यहाँ पर, इधर 6 बच गया और इधर है 2, तो 62 बच जाता है। 62 बच जाता है, फिर किस पे जाएगा, 3 पे जाएगा। 17 3 51, तो 62 में से अगर 51 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 और 1 11 बच गया। ठीक है, इधर बच गया 11 और इधर है 9, तो 11 और 9 जो है यहाँ पर 11 और 19 बच गया यहाँ पर। तो 119 किसके ऊपर आता है, 119 आता है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 पे। तो यहाँ पर 7 पे पूरा फिर जाता है लास्ट में। उसके बाद में किस टेबल में जाता है हमें देखना है। तो अभी क्या है अपने पास में 17 है, इनका एक अक्षर 17 है यानी कि 7 है, विषम संख्या है, तो विषम टेबल पे ही जाएगा ये। जिस प्रकार से 17 पे गया है उसी प्रकार से देखेंगे हम लोग किस टेबल के अंदर ये जाएगा। तो मैं 19 का टेबल पढ़ेंगे, 19 38 2 पे 19 38 कितना था, 19 38 19 पढ़ा तो 40 में से 38 अगर हम घटाएंगे कितना बचेगा, 13 में से 5 बच गया, इधर 5 बच गया और इधर 7 है तो 57 बच गया। तो 57 किस पे जाता है, 19 के टेबल में 3 बार जाता है, 19 या 57, तो 19 या 57 बच गया यहाँ पर सिंपल। और ये लास्ट में क्या बच गया, 23 से कम 23। तो इसके जो गुणनफल बनते हैं वो कितने बनते हैं, सिंपली बताता हूँ। यहाँ पर गुणनफल बन गए इसके, ये हो गए 17 गुणा 19 गुणा 23। तो इस प्रकार के जो गुणनखंड हैं उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है हमारा टेबल। अगर आपको टेबल आते हैं अच्छी तरीके से, छोटे से लेकर बड़े तक टेबल आते हैं, तो आप लोग इस सम को जो ना अच्छी तरीके से निकाल सकते हो। और टेबल निकालने का जो तरीका है, कॉन्सेप्ट है, वो हमने बता दिया। कोई भी टेबल आपको आता है 1 से लेकर के 10 तक, तो इस प्रकार से जो है कोई भी टेबल आप डिजाइन कर सकते हो, बिल्कुल शॉर्ट में, मन में भी कर सकते हो, कोई लंबी बात नहीं है। जो छोटे बच्चे हैं जिनको अभी टेबल नहीं आते हैं वो अपना टेबल जो है निकाल सकते हो इस प्रकार से।